मैं आज आप सबके बीच में दिनांक 20 फरवरी 2023 को राज्य विधानमंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष माननीय श्री राज्यपाल महोदया द्वारा दिए गए भाषण के प्रति डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी माननीय सदस्य के द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने मौका दिया, इसके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि उस दिन उस संबोधन के समय पर एक बड़ा दुख भरा दृश्य देखने को मिला। जब इस सत्र का शुभारंभ हुआ तो हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगण जो आचरण और व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे थे, उसको भारत ही नहीं दुनिया के बाहर के लोग भी देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो सर्वोत्तम प्रदेश बनने की राह पर है, वहां पर यह क्या हो रहा है। विधानसभा के बाहर निकलते ही हर गली चौराहे पर यह चर्चा थी कि आज तो विधानसभा में हंगामा हो रहा था। निश्चित रूप से इस हंगामे से एक उस छवि का हम प्रस्तुतिकरण करते हैं दुनिया के सामने, जहां पर आज उत्तर प्रदेश की पहचान बिल्कुल बदल चुकी है। लोग आज भारत के दूसरे प्रदेशों के लोग भी उत्तर प्रदेश को बड़े सम्मान की निगाह से देखते हैं। लेकिन यह सब हुआ और मुझे लगता है जिन लोगों ने यह किया वह स्वाभाविक भी था, क्योंकि हमने देखा है कि उसमें से कुछ लोग हिंदू धर्म के महानतम ग्रंथ रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने का काम भी कर रहे थे, जलाने का काम भी कर रहे थे, उसका समर्थन भी कर रहे थे। लेकिन उसी ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे जो इस आचरण को स्वीकार भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको भी यह मालूम है, धरा का यह सत्य है कि जब प्राणी अपनी अंतिम यात्रा करता है तो उस दिन श्री मुख से सिर्फ राम नाम सत्य ही निकलता है। राम तो सत्य है और राम सत्य रहेगा। और जिन लोगों के द्वारा यह कृत्य किया गया, उन्हीं के ऐसे संस्कार थे कि उस दिन अभिभाषण के दौरान उन्होंने वह दृश्य भी दिखाया। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और कठोर शब्द में इसकी निंदा करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में श्री राज्यपाल महोदया द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण आजादी के अमृतकाल को लेकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को मूर्त रूप देने वाला ऐतिहासिक भाषण है। इसमें उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का, सतत और समावेशी विकास का जीवंत चित्रण है। इसमें मानवीय संवेदनाएं हैं। समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का उदात्त भाव है। उस संकल्प को मजबूती देते शब्द पुष्प है, जिसका स्वप्न देश के लिए प्राण निछावर करने वाले क्रांतिकारियों ने देखे थे। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सुशासन, सुरक्षा और विकास की डगर पर आगे बढ़ चुका है। यह वही डगर है जिसे कभी भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी रचनाओं के झरोकों से देखा था और कहा था कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। मान्यवर, माननीय श्री राज्यपाल महोदया ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य को सामने रखकर अपनी बात शुरू की है, जहां सभी वर्गों के हितों का संरक्षण है, सामूहिकता की भावना है।
ऐसी सामूहिकता जिसे यजुर्वेद में गाया गया है और वह हमारे विद्यालयों में प्रार्थना के साथ पढ़ा जाता भी है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे परमेश्वर, हम दोनों की एक साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पोषण करें, हम दोनों साथ मिलकर महान ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें, विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारी बुद्धि तेज हो, हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। माननीय अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, सुल्तानपुर के एक महान राष्ट्रवादी शायर हुए हैं जनाब अजमत सुल्तानपुरी साहब। उनके पास पाकिस्तान से कवि सम्मेलन का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया था कि जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया है तो मैं कैसे वहां जा सकता हूं। उनकी सबसे चर्चित रचना की चंद पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे है वो लीडर तस्लीम जो दे यकजहती की तालीम, मिटाकर कुल्लों की तकसीम, जो कर दे हर तालिब एक जान, मैं उसको ढूंढ रहा हूं, कहां है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूं, कहां है मेरा हिंदुस्तान। आज अजमल साहब जीवित होते तो अपने देश और प्रदेश की तस्वीर देख लेते, उन्हें चैन मिलता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शांति और सद्भाव का जो वातावरण माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कायम किया है, वह अद्भुत है, अद्वितीय है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, हर घर तिरंगा पहुंचा, चौरी चौरा शताब्दी समारोह धूमधाम से मना, देशभक्ति का में एक ऐसा वातावरण बना कि चारों ओर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे गूंजे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर की व्याख्या की है, जहां यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो अभी हाल ही में लखनऊ में आयोजित हुई, निश्चित रूप से यह निवेश का एक महाकुंभ था जहां 40 से अधिक देश शामिल हुए। मुझे भी सौभाग्य था लखनऊ की सरजमी पर यह निवेश कुंभ हुआ और जिसमें 33,50,000 करोड़ से भी अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और एमओयू साइन हुए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जहां भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, निश्चित रूप से यह सपना पूरा भी होगा, क्योंकि आज दुनिया के अंदर भारत उन 5 अग्रणी राष्ट्रों में आ गया है और आर्थिक रूप से उन 5 देशों में उसकी संख्या गिनी जाती है। बहुत शीघ्र ही हम यह मान के चलते हैं कि भारत विश्व के 3 महानतम देशों में होगा जहां पर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में कामयाब होंगे। देश इसकी ओर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री जी को यह वादा किया है कि वो उत्तर प्रदेश से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सहयोग देने का काम करेंगे। और आज उसी के श्रृंखला में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुई और इतना बड़ा निवेश का यहाँ पर कुंभ लगा, एमओयू हुए, जहां पर भारत के अन्य प्रांतों से लोग आए, विदेशों से लोग आए, मुझे भी सौभाग्य उनसे बात करने का, मिलने का। मैं देख रहा था कि जो दूसरे प्रांतों से लोग आए वो बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है, उत्तर प्रदेश को बड़े सम्मान की निगाह से देखा जाता है। उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। निश्चित रूप से यहां पर जीरो टॉलरेंस और कानून व्यवस्था के ऊपर जो अंकुश लगाने का काम किया है। मित्रों, मैं ये बात कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय कि जहां पर योगी जी ने गुंडों और माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया, उनकी संपत्ति को कुर्क करने का काम किया, इसका परसेप्शन दुनिया के समस्त राष्ट्रों में गया, संदेश गया। एक दुनिया देश की बहुत बड़ी प्रौद्योगिकी की कंपनी है
उसके सीईओ से मेरे को मिलने का अवसर मिला। उसने कहा हमने नोएडा में 20 साल पहले जमीन खरीदी थी, लेकिन यहां पर अपना प्रोजेक्ट लगाने का छोड़ दिया था कि इरादा छोड़ दिया था, लेकिन योगी जी ने इस उत्तर प्रदेश का ढांचा बदलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के स्वरूप को बदलने का काम किया है। हमने अब तय किया है कि हम नोएडा में अब अपने इस कारोबार को बढ़ाने का काम करेंगे, निवेश करने का काम करेंगे। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने दृश्य बदला है। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उसका चित्र दुनिया के बहुत पॉपुलर एक न्यूज मैगजीन जो न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है उसके प्रमुख पृष्ठ पर छपता है। इसलिए छपता है क्योंकि वो मानते हैं कि उत्तर प्रदेश बदल चुका है, उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश अब आगे जा रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो चहुमुखी विकास हो रहा है उससे कोई अछूता नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत को G20 की अध्यक्षता भी मिली है। एक वर्ष के लिए भारत उन 20 राष्ट्रों के समूह का नेतृत्व करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश को सौभाग्य है कि यहाँ के 4 जनपदों में ऐसी मीटिंग्स होंगी जिसमें आगरा और लखनऊ में भी आयोजित हुई थी। वहां के डेलीगेट्स आए थे और यहां पर आने के बाद उनको बहुत अच्छा लग रहा था। उन विदेशी मेहमानों ने यह स्वीकार किया कि यह लखनऊ भी बदल चुका है, यह उत्तर प्रदेश भी बदल चुका है। मुझे यह सौभाग्य मिला था कि वह डेलीगेशन हमारे लखनऊ के हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी आया था और हमने उनका स्वागत किया था। इन्वेस्टर समिट की सफलता के साथ साथ आज मैं आपके सामने इस विषय को भी रखना चाहता हूं कि हमारे सरकार के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्र हो उसमें हमने वृद्धि की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़े पैमाने पे इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन यह संकल्प लिया था कि हम इस कार्य में जुटें, यह हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों का एक संदेश भी होता है। और मैंने तो देखा है कि गांधी जी चाहते थे कि स्वच्छता के काम में हम आगे काम बढ़कर चढ़कर हिस्सा लें और वो स्वयं उस काम को आगे बढ़कर करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज इस सरकार के जनप्रतिनिधि सड़क पर झाड़ू लगाकर उस स्वच्छता अभियान में सहयोग देकर जनता के बीच में एक संदेश देने का काम करते हैं कि हमें स्वच्छता में पूरी कमर कसनी है। हमें यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी पूज्य बापू के चरणों में। कौशल विकास के क्षेत्र में अब तक 5 लाख युवाओं को सेवायोजित किया जा चुका है और बड़े पैमाने पर हर हाथ को हुनर मिले, यह कल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी वो आज उत्तर प्रदेश की सरकार उसे पूरा करने में लगी हुई है। कौशल विकास के अंतर्गत, स्किल के अंतर्गत हमारा यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर नौजवान के हाथ में हुनर हो। हम नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, पहले की तरह हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहते हैं, हम रोजगार देना चाहते हैं, हम उन्हें रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 52 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज और 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज तैयार किए गए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और उस योजना के अंतर्गत 1 सप्ताह की ट्रेनिंग के उपरांत हम उस व्यक्ति को टूल किट प्रदान करते हैं। चाहे वो व्यक्ति स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दक्ष हो जाए, अपना कार्य प्रारंभ कर सकता है, स्किल मिल जाती है, अपना रोजगार कर सकता है और कहीं नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी ग्राम उद्योग, यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी के तहत लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी योजना इस सरकार की है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां एक और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ और उसी के साथ डिफेंस कॉरिडोर जो देश में 2 स्थानों पर बन रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है।
उस डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से बहुत सारे डिफेंस के उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में लगेंगे। और ये तो प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार और भारत सरकार के रक्षा मंत्री इस बात के लिए कहते हैं कि आने वाले समय में अब रक्षा के उपकरणों में 75% भागीदारी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की होगी। और ये डिफेंस कॉरिडोर उसमें एक बहुत बड़ी सफलता की ओर कदम है। और इसके साथ ही साथ लखनऊ, जो अपनी नजाकत नफासत के नाम से जाना जाता है, तहजीब और तबद्दुम के लिए जाना जाता है, वो लखनऊ आने वाले समय में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाला लखनऊ भी जाना जाएगा। फिल्म सिटी, जेवर में फिल्म सिटी का निर्माण होने वाला है। और अभी बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोग इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए हुए थे। उन्होंने स्वयं इस बात की घोषणा की कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर वातावरण बन चुका है। हम अगर अब फिल्म बनाना चाहते हैं तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश सबसे माकूल स्थान है। और वह कार्य करने के लिए हमारी सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही साथ गंगा वे एक्सप्रेस अभियान जो कि बन रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, मेरठ से प्रयागराज तक का गंगा एक्सप्रेस, और जिला मुख्यालयों को 4 लेन से तथा तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन से जोड़ने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जब यह कार्य संपन्न होगा तो निश्चित रूप से एक वातावरण बनेगा और बड़े पैमाने पर लोग यहां पर निवेश के लिए उत्सुक होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में 9 एयरपोर्ट चालू हैं, 10वां बन रहा है और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहां पर निर्माणाधीन हैं। आने वाले समय में 21 एयरपोर्ट बन जाएंगे और हम भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाले राज्य के रूप में स्थापित होंगे। साथ ही साथ यहां पर तैयारी इस बात की है कि लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि यह माना गया है कि काशी कॉरिडोर बन जाने के बाद वहां पर काशी में आने जाने वाले पर्यटकों की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि काशी के अंदर एक भी धर्मशाला, एक भी होटल के अंदर जगह मिलना मुश्किल है। यह मान के चला जा रहा है कि आने वाले समय में जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान रामलला जब विराजमान होंगे तो 1 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री अयोध्या आएगा, सारी दुनिया से आएगा। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी हम कर रहे हैं कि लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क से जब फ्लाइट आए तो उसको अगर लखनऊ उतरना हो, अयोध्या उतरना हो तो हम उसके लिए पूरी तैयारी करके रखेंगे। चल नीरज बोरा जी समाप्त करें। वो मेरे को तो ऐसी आशा है कि 30 मिनट कहा गया था समर्थन में बोलने के लिए, समय आपसे ज़्यादा चाहिए। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सरकार की विशिष्ट उपलब्धता में 25 करोड़ के इस प्रांत में 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन देने का जो काम किया, और शायद वही कारण था कि आज हम उत्तर प्रदेश में बेखौफ बैठे हैं, निडर होकर बैठे हैं कि हम कोविड की चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। जहां हमने 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम किया, जहां 15 करोड़ को खाद्यान्न बांटने का काम किया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी, मुख्यमंत्री जी की सोच थी, संकल्प था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरने वाला है। कोविड का हम चुनौती के रूप में सामना करने को तैयार हैं और अब भी सामना करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अद्भुत और अद्वितीय काम हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का कार्य संपन्न किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, आज 45 मेडिकल कॉलेज चालू हो चुके हैं, 14 बन रहे हैं और प्रतिज्ञा है कि एक जिले में 1 मेडिकल कॉलेज बनेगा। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय,
स्वास्थ्य सेवाओं में इसलिए सुधार होगा जब मेडिकल कॉलेज बनता है, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, वहां पर विशेषज्ञ आते हैं, तो निश्चित रूप से जो छोटे जनपदों से लोगों को बड़े जनपदों की ओर जाना पड़ता था, उन्हें वहीं पर इलाज मुहैया हो जाएगा। ऐसी कल्पना और ऐसा विचार हमारी सरकार का है। नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम हुए। हमने जनपद मुख्यालय के अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा देने का काम किया। अधिष्ठाता महोदय, गाय पशुधन संरक्षण और नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 52 एसटीपी में से 28 पूरे कर दिए गए और शेष में काम चल रहा है। काशी में शिव का डमरू डोल रहा है तो वृंदावन में राधे राधे हो रहा है। बांसुरी बज रही है, रंगोत्सव का आयोजन हो रहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि वहां पर ब्रज विकास परिषद है। क्यों ना हो, क्योंकि विंध्यवासिनी धाम परिषद बन गया है, नैमिषारण्य धाम परिषद बन गया है। हमने सैकड़ों वर्ष प्रतीक्षा की है कि हमारे ये धार्मिक स्थल सौंदर्यपूर्ण हो, आगे बढ़े। प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है 2025 में। अधिष्ठाता महोदय, उसकी तैयारी हो रही है। और जब पिछली बार कुंभ हुआ था तो यूनेस्को ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा सांस्कृतिक अगर कोई उत्सव है तो भारत का वह कुंभ है, जहां एक दिन में करोड़ों लोग डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं। जल जीवन मिशन, स्वच्छता भारत मिशन और स्मार्ट शहर की योजना, हर घर नल की योजना निश्चित रूप से अधिष्ठाता महोदय हर व्यक्ति को पेयजल दिलाने में कामयाब होगी। अधिष्ठाता महोदय, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, मेरी विधानसभा लखनऊ उत्तर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने गोमती नदी के दोनों तट पर लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर जैसी एक बड़ी योजना की घोषणा की है और बहुत शीघ्र उसका निर्माण प्रारंभ होगा, जहां एक छोर से IIM रोड के छोर से इकाना क्रिकेट स्टेडियम तक 6 लेन की रोड दोनों बंधों पे बनेगी। लखनऊ के लिए लाइफलाइन सिद्ध होगी और सारा लखनऊ इस पर चलेगा। लखनऊ में फैजुल्लागंज में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नया अस्पताल बनाने की घोषणा की है, उसकी संस्तुति दी है, बहुत जल्दी बनेगा। और हमारी विधानसभा में एक ITI कॉलेज भी शीघ्र ही उसका शिलान्यास होगा और निर्माण होने वाला है। वाटर वर्क्स की स्थापना होनी है और मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार जल्दी ही कुर्सी रोड पे नए वाटर वर्क्स की स्थापना करेगी। एक STP जो फैजुल्लागंज में प्रतीक्षारत है, बहुत शीघ्र ही उसको भी प्रारंभ करने की योजना बनेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने शहरी विकास मंत्री जी को, जिन्होंने एक दिन में भ्रमण किया और फैजुल्लागंज की जल निकासी की समस्या जो बहुत दिनों से लंबित थी, लगभग 8.5 किलोमीटर का नाला जिसकी लागत 45 करोड़ आनी थी, हमारे नगर विकास मंत्री जी वहां पर जाते हैं और उसी दिन वो संस्तुति देते हैं। 45 करोड़ रुपए के नाले को बनाने की उन्होंने संस्तुति दी और साथ में जहां जल भराव था वहां पर पंप हाउस लगाने के लिए भी उन्होंने 5 करोड़ देने का काम किया। निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कार्य हुआ है। मैं सीवर के लिए अमृत 2 योजना में फैजुल्लागंज में इसको समाप्त किया। जानकीपुरम के क्षेत्र में एक अमृत योजना के तहत सीवर कनेक्शन का कार्य होना है, जिसके लिए भी मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा। लखनऊ में गौघाट के ऊपर वर्षों पुराना पीपे वाला पुल है और उस पुल से अभी भी लोग आते जाते हैं। सरकार के यहाँ विचाराधीन है। मैं चाहूंगा कि उस पीपे वाले पुल को भी जल्दी पक्का पुल निर्मित किया जाए। लाल वाला ऐतिहासिक पुल जिसे हार्डिंग ब्रिज कहा जाता है, उस हार्डिंग ब्रिज को भी अब IIT रुड़की ने कहा है कि उसके स्थान पर नया पुल बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शीघ्र उसको भी सरकार गंभीरता से लेगी। आपने मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।